हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर ऑन सिनेमा स्कूप। और आपने शैतान देख के आ चुके हैं। दरअसल पहले भी मैंने कहा था अजय देवगन ने कैमियो चला रखा है अपनी फैमिली को बचाने का। चाहे दृश्यम ले लो, चाहे उनकी कोई भी मूवी ले लो, सब में उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया है। वही उनने शैतान में करा है। दरअसल मैं शैतान की एंडिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरी मूवी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने मूवी देख ली है तो इस वीडियो को देखिए, अगर नहीं देखिए तो मत देखिए, क्योंकि एक स्पॉइलर वीडियो है। दरअसल बात करें तो अजय देवगन ने पीएचडी करी हुई है ये जानने में कि कौन सी पिक्चर को रीमेक करना है और कौन सी पिक्चर को रीमेक नहीं करना है। दरअसल अजय देवगन ने इस पर मास्टरी हासिल करी हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बॉलीवुड का कोई भी स्टार आप ले लो, सबसे बेहतरीन रीमेक किसे करना है तो ये अजय देवगन को ही पता है। इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो इस बात का बयान कर भी रहे हैं, बट ये जब पिक्चर आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ शैतान की। तो होता क्या है, दरअसल शुरुआत में अजय देवगन एंड इनकी फैमिली, जिसमें 2 बच्चे एंड एक वाइफ है। इनकी जो बेटी है जानवी, वो जो है लद्दाख जाने की कोशिश कर रही है, अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जाने का प्रयास कर रही है। बट अजय देवगन उसकी सारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सारे इंटैक्ट वो मना लेती है ज्योति अपने फादर को यानी अजय देवगन को कि वो लद्दाख चली जाए। बट इंस्टीट्यूट अजय देवगन उससे कहते हैं कि आपको मेरे को अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी एंड कुछ और चीज़ें। वो अजय देवगन कहते हैं मेरे को अपडेट चाहिए हर सेकंड क्या हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, और बेटी की चिंता होती है हर एक पिता को। इसके बाद क्या करते हैं अजय देवगन एंड इनकी फैमिली एक छोटे से ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पे वो अपने फार्म हाउस में जाते हैं। फार्म हाउस में एक रास्ते में एक जगह पे रुक के ये जो है लंच करते हैं। लंच जब करते हैं तो लंच में अजय देवगन के पास जब पे करता है अजय देवगन, तो वहाँ पे चाय के पैसे उसके पास टूटे 20 रुपये नहीं होते हैं। तो रेस्टोरेंट वाला कहता है प्लीज़ आप चेंज ले आइए। इतने में वहाँ पे हमें आर माधवन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है, और आर माधवन सबके लिए चाय ऑर्डर कर लेते हैं। तो अजय देवगन कहते हैं आप अकेले चाय क्यों पियेंगे, हमारे साथ कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। देन आर माधवन उनके साथ कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं। अजय देवगन की जो बेटी है यानी ज्योति जो है, वो जो है यानी जानवी जो है, वो जो है ऑयली फूड उसे पसंद नहीं है। वो किसी की भी बात नहीं मानती, अपनी फैमिली में अपने पिता की, अपनी माँ की बात नहीं मानती। ऐसे में उसे आलू का पराठा जो वो ऑर्डर करवाता है अजय देवगन, वो उसे नहीं खाती है, मना कर देता है। इतने में आर माधवन कहता है एक काम करते हैं आप मेरा ये लड्डू खाइए, मैं आपका ये पराठा खाऊंगा। देन जैसे ही वो आर माधवन लड्डू देता है, दोनों भाई बहनों के बीच में मतलब जल्दी से लड्डू पाने की वो लालसा पैदा होती है, और जानवी उस लड्डू को पा लेती है, और फिर जानवी उस लड्डू को खा भी जाती है। और ये देख के आर माधवन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। वो एक्सप्रेशन देखिए काफ़ी अच्छा आपको लगेगा पिक्चर के दौरान। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो लड्डू खा लेती है, आर माधवन पराठा खाता नहीं है। फिर आर माधवन कहता है ये पराठा फिनिश करिए, और बिना कुछ बोले ज्योति, बिना कुछ बोले जानवी जो है पूरा पराठा खा जाती है। ये देख के अजय देवगन एंड उसकी फैमिली भी शॉक हो जाती है कि जो ऑयली चीज़ पसंद नहीं करती, जैसे पराठा अच्छा नहीं लगता था वो पराठा खा लेता है। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर कार में बैठी होती है जानवी, और अजय देव और आर माधवन कहता है ये बिस्कुट लो, इसे फार्म हाउस पर जब तुम पहुँचो तभी खाना है तुम्हें। और वो हाँ करती है, ओके करती है, और जब वो बिस्कुट खा लेती है फार्म हाउस पहुँच के, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद आर माधवन जो है वो उनके घर में एंट्री करता है। वो कहता है कि मेरी फ़ोन की बैटरी कौन ऑफ कर गई है, मेरे फ़ोन को चार्ज करना है, मेरे को अपनी बेटी से बात करनी है, 15-20 मिनट का सवाल है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर क्या होता है, अजय देवगन कहता है ओके ठीक है आप चार्ज करिए। इतने में वो ज्योतिका जो है यानी अजय देवगन की जो वाइफ है, वो कहती है कि ये मेरे को आदमी अच्छा नहीं लगता, इसको यहाँ से निकालो। सुबह से शाम बीत गई बट वो बंदा नहीं जाता। इस दौरान जानवी जो है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूरा जिक्र करती है, उसका बॉयफ्रेंड क्या है, लद्दाख क्यों जा रही है। तो आर माधवन कहता है कि लद्दाख नहीं जा पाई क्योंकि तू मेरे साथ चलेगी। और फिर क्या होता है, इतने में रात होती है, और रात होती है जब, तो फिर जो अजय देवगन होते हैं उसकी फैमिली डिनर करने के लिए बैठती है। तो आर माधवन आके बैठता है, और आर माधवन कहता है ज्योतिका से कि जानवी से कि अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करो और उससे कहो कि मैं लद्दाख नहीं जाऊंगी और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। देन हूबहू वो कॉल करता है एंड ब्रेकअप करवा देता है। ये देखिए अजय देवगन शॉक हो जाते हैं। इतने में अजय देवगन उठते हैं और उसकी जैकेट उसको देते हैं, कहते हैं यहाँ से बाहर निकल। और जब भगाने की बात करता है तो वो कहता है आपने सुना नहीं, मैंने बोला मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप मेरे को हटा नहीं सकते। इतने में अजय देवगन उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं, और जब हाथ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं तो जानवी से वो बोलता है आर माधवन की जानवी मना करो अपने पापा को कि ऐसा नहीं करें। तो जानवी बोलती है आप पापा को नहीं ले जा सकते, ये आपने ट्रेलर
ट्रेलर में भी देखा है, पिक्चर में भी देखा है। देन फिर सब शॉक हो जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो जो इंस्ट्रक्शंस जानवी को देता है आर माधवन, डिट्टो उसको कॉपी करती है। दरअसल ये सब देख के हर कोई पेरेंट्स घबराता है एंड सब घबराते हैं। दरअसल वो कहता है जानवी से कि जानवी चाय पत्ती खा जा, जानवी चाय पत्ती खा जाती है। वो कहता है जानवी से कि जानवी अगर कोई आए अपने स्लैप मारो, अपने फादर को स्लैप मारो, अपने भाई का सिर फोड़ दो। देन ये सब बला बला चीज़ें वो करवाता है, और ये सब हमें दिखाई देता है इंटरवल से पहले। इसके बाद इंटरवल एक शॉकिंग तरीके से ख़त्म होता है। दरअसल इंटरवल में होता क्या है कि अजय वो जो है आर माधवन वो कहता है अपने घर का सारा पैसा ले आइए और मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा और मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दरअसल इससे पहले आर माधवन ने कहा था कि मेरी को आपको बेटी को ले जाना बहुत ज़रूरी है, आप आजीवन के लिए अपनी बेटी को मेरे को दान कर दें, सौंप दें, उसका कन्यादान कर दें। तो फिर अजय देवगन ने उसकी फैमिली वाइफ जो है मना कर देती। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई पेरेंट्स मना करेगा आजीवन के लिए, वो भी, और क्यों ही देगा, एक पल के लिए भी कोई नहीं दे सकता बिना उसकी परमिशंस। बट वो फिर भी कहता है कि आप इसको करिए तभी मैं इसको आज़ाद करूँगा, इसको मैं आज़ाद कर दूंगा, बट इसको आपको मेरे नाम करना पड़ेगा। ये धमकी वो देता है, मतलब आर माधवन अगर नहीं करेंगे तो वो उसको और हट करने जानता है, जिससे वो उनको ले जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, आर माधवन जो है वो अपनी बेटी को जो आर माधवन जो है उसकी बेटी को मनाता है, मतलब उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, और वो कहती है बोलो ओके, तो वो ओके बोल देती है। देन फिर होता क्या है, फिर ज्योतिका एंड अजय देवगन जितने भी पैसे होते हैं सब वो लेके आते हैं और आर माधवन को देते हैं कि लो यहाँ से लेके इसे चले जाओ, और आर माधवन भी वैसे ही करता है। आर माधवन वहाँ से पैसे लेके चला जाता है, बट ज्योतिका खड़ी रहती है एंड ज्योतिका कुछ भी नहीं बोलती है। तो अजय देवगन एंड उसको शक होता है, फिर वो बाहर गेट खोलते हैं तो पता लगता है कि वो सारे पैसे जो है जला रहा होता है, और वो कहता है तुम जानते हो मैं क्या हूँ, मैं काल की एक रात हूँ जो साल में एक बार आती है, और आज वो दिन है, आज वो रात है, आज रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखेगी, एक भी रोशनी की किरण नहीं दिखेगी। और फिर होता क्या है, फिर आर माधवन कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला बिना तुम्हारी बेटी को लेके, ये धन ये दौलत ये सब मेरे पीछे हैं, बट मेरे को इनकी कोई लालसा नहीं है, मेरे को ये चाहिए ही नहीं। मेरे को क्या चाहिए, दरअसल लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और मैं उन लोगों का भगवान बनना चाहता हूँ। जो लोग अपने पेरेंट्स या अपने भगवान की बात को नहीं मानते, मैं उनका भगवान बनना चाहता हूँ, उनको वश में करना चाहता हूँ। ये बोल के लिटरली आर माधवन घर के अंदर अगेन एंटर कर जाता है। फिर आर माधवन बैठा होता है और वो उसको चाकू भोंकने वाली होती है ज्योतिका, एंड इतने में वो हट जाता है और फिर बला बला सीन्स होते हैं। देन फिर उसके बाद थोड़ी पिक्चर आगे बढ़ती है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो भाई है, जानवी का जो भाई है, वो उसके सर फूटा हुआ है, तो वो अंदर बेड पे पड़ा हुआ है। तो वो कहता है अपने भाई का सर, मतलब अपने भाई को मुक्त कर दो क्योंकि मुर्दा को दर्द नहीं होता। तो ऐसे में वो ज्योतिका जानवी ऊपर जाती है, इतने में अजय देवगन वगैरह सब उसके पीछे भागते हैं और फिर उससे बच्चे को भगाते हैं। देन फिर भागते भागते वो बच्चा किसी तरीके से टेरेस पे जाके छुप जाता है एंड उसके बाद स्टिल जो है जानवी उसको ढूंढने की कोशिश करती है एंड टेरेस पे वो होता है। फिर वो वहाँ पे कैमरे वगैरह चलता है, उनका मारपीट चलती है, फिर वो ऊपर चढ़ जाती है, सीढ़ी हटा दी जाती है वहाँ से। फिर क्या होता है, ऊपर से वो उसको धक्का दे देती है, इतने में अजय देवगन नीचे जाके अपने बच्चे को इंच भर की दूरी से, मतलब उसको बचा नहीं पाता है, फिर वो पूरा गिर जाता है। देन फिर होता क्या है, फिर वो कहता है कि आप मेरी बेटी को ले जाओ। फिर आर माधवन कहता है कि आप ये बोलो कि आपकी बेटी मैंने आजीवन के लिए, अपनी बेटी मैंने आजीवन के लिए आपको यानी आर माधवन को दान कर दी है। फिर वो लिटरली ऐसा बोलते हैं एंड फिर वो जानवी को लेके चला जाता है। इसके बाद पिक्चर ज्योतिका जो है मतलब अपने बच्चे को सही कराने हॉस्पिटल लेके चली जाती है एंड जो अजय देवगन है वो साइकिल पे जाके अपने मतलब उसके पास जाता है। इसके बारे में बहुत शॉकिंग चीज़ पता लगती है। अब मेन चीज़ ये है कि आर माधवन वहाँ से भाग गया एंड ज्योतिका भी वहाँ से चली गई एंड अजय देवगन को पता नहीं कहाँ रहता है वो, और फिर वो भी यहाँ पे आ गया। बट इस दौरान उसने क्या किया था अजय देवगन, देखिए मैं भी पूरी पिक्चर के दौरान यही सोच रहा था कि कहाँ पे यहाँ पे अजय देवगन कैसे अपना दिमाग लगाएगा और किस तरीके से वो जो कैमियो चल रहा है उसको तोड़ेगा नहीं, और फिर बिल्कुल वैसा करा। वो शातिर दिमाग अजय देवगन का, जिस टाइप से राइटिंग करी है आपने, हेड्स ऑफ है सर, आपको हेड्स ऑफ है। और फिर जो है वो वहाँ मतलब उसकी GPS ऑन कर दे, देन जैसे जैसे वो चलता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है मतलब लोकेशन, लाइव लोकेशन अजय देवगन के फ़ोन पे आती रहेगी। ये सब देखते देखते अजय देवगन उसका पीछा करते करते जाता है। देन पता लगता है जंगल में उसके काफ़ी सारे रक्षक होते हैं आर माधवन के, जो पहले से हिप्नोटाइज्ड हैं। इसमें से ये सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आर माधवन ज्योति को लेके, जानवी को लेके जा रहा होता है तो वहाँ पे जो है
एक लड़की झूला झूल रही होती है तो वो कहता है कब तक झूला झूलेगी, बाहर उतर उतर अब बस कर, तो वो गिर जाती है। तो इससे पता लगता है कि कितना इंस्ट्रक्शन लोग फॉलो करते थे आर माधवन को पूरी पिक्चर में जब वशीकरण हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आर माधवन जो है, अजय देवगन जो है गाड़ी लेके उसके पीछे जाता है लोकेशन, लाइव लोकेशन ट्रैक करते करते। अब होता क्या है यहाँ पे, लाइव लोकेशन ट्रैक करते करते जाता है, देन वो उस जगह पे पहुँचता है। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं बट स्टिल उनको मार मूर के वो वहाँ पे पहुँचता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो जो आर माधवन है वो अपने काला कपड़े पहन के अपने पूरे शैतानी रूप में खड़ा होता है और उसने कहा आज 108 लड़कियों को मैं बलि करूँगा, मतलब उनको जलाऊँगा, आग में गुड़िया फेंकेगा जिसके साथ हर लड़की को आग के पास आना पड़ेगा। जब वो पिंक वाली गुड़िया फेंकेगा तो सारी लड़कियां इसमें कूद जाएंगी। वो एक एक करके फेंकता रहता है गुड़िया और सब लड़कियां आके पास आती रहती हैं क्योंकि सब हिप्नोटाइज्ड हो चुकी हैं। और जैसे जैसे पास आती रहती हैं इतने में आर माधवन देखता है कि अजय देवगन है। इतने में अजय देवगन के सर पे कोई जो है वो लकड़ी से वार करता है, अजय देवगन वहाँ पे गिर जाता है। फिर अजय देवगन की टांग पकड़ के आर माधवन के सामने लाया जाता है। फिर आर माधवन जब वो गुड़िया लेता है पिंक वाली, तो जैसी वो गुड़िया पकड़ता है अजय देवगन के हाथ में चाकू होता है। वो चाकू से पहले गुड़िया को हटाता है, फिर चाकू से उसकी जीभ काट देता है और उसकी जीभ काट के अपने हाथ में ले लेता है और लिटरली फिर आर माधवन पीछे गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो अजय देवगन उसकी जीभ लेके उसमें फेंक देता है। बट इससे पहले आर माधवन कहता है कि अगर तुमने मेरे को कुछ करा तो इन सारी लड़कियों को मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरे को किसी ने मारा, तो तुम सब लोग उसको मतलब मत छोड़ना। तो आर माधवन ने कहा ये सब लड़कियां तेरे को नहीं छोड़ेंगी और ये इस टास्क को करते करते मर जाएंगी ज़िंदगी भर। अब हुआ क्या यहाँ पे, दरअसल अजय देवगन का बेटा जब बीमार था तो बेटा जो है, हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो जो है बात कर रहा होता है वॉइस रिकॉर्डर से। वो वॉइस एडिटर एंड वीडियो एडिटर होता है, तो वॉइस मतलब डिक्टोफोन से मतलब वॉइस को रिकॉर्ड करता है। उसकी बैटरी डिम हो जाती है तो अजय देवगन का दिमाग चलता है, वो अपनी पूरी जेब में जो है वॉइस रिकॉर्डर लेके घूम रहा होता है पूरी पिक्चर के दौरान। ये हम सबको पता नहीं था, ये थोड़ा इलॉजिकल सीन मेरे को लगा बट डाला गया, एंड में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। फिर जब सारी लड़कियां जो है अजय देवगन के ऊपर चलती हैं तो बीच में यहाँ पे जब अजय देवगन के घर पे उसकी लड़की एंड आर माधवन थे तो अजय देवगन को चिढ़ाने के लिए आर माधवन ने कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया, तुम्हारी बेटी मुक्त है, तुम्हारी बेटी पहले की तरह है, जैसे वो पहले रहती थी वैसे भी अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इस चीज़ को प्ले कर देता है। जितनी भी लड़कियां उसके ऊपर आती हैं लिटरली एक वॉइस निकल के आती है आर माधवन की और फिर सारी लड़कियां उसे सुनती हैं और वो घबरा जाती हैं कि अरे हम ये कहाँ आ गए, हम तो नॉर्मल हो गए अब। इस तरीके से जो है यहाँ पे एंडिंग जो है समाप्त होती है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद बड़ा शानदार चीज़ है। दरअसल इसके बाद होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद पिक्चर जो है 1 साल बाद चली जाती है जब, हाँ इसके पहले मैं बताता हूँ कि इसके पहले इसकी फैमिली जो थी अजय देवगन की पूरी फैमिली सेफ है, सब हॉस्पिटल में है, सब कुछ नॉर्मल है। बट सवाल ये था आर माधवन कहाँ गया। तो पिक्चर के एंड में हमें पता लगता है आर माधवन कहाँ गया। दरअसल आर माधवन जो है यहाँ पे अजय देवगन एक बेसमेंट में जो है आर माधवन को कैद करा हुआ है। वो स्टार्टिंग में हमें सीन देखने को मिलता है जिसमें वो जो है एक मरे हुए चूहे को उठाता है, वो अजय देवगन ही होता है। फिर उसको लेके वो अपने बेसमेंट में लेके जाता है और अजय देवगन कहता है कि अब मैं तेरा भगवान हूँ, ये मरा हुआ चूहा और तेरे को ये चाय पत्ती ही खानी है। तो ये सीन यहाँ पे एंड हो जाता है। अब बात करें इसको ओरिजिनल से कैसे इसको डिफरेंट करा गया। दरअसल इसका ओरिजिनल वर्जन जो था वो वश थी, अब वश से कैसे इनको अलग किया। दरअसल वश में क्या होता है, दरअसल वश में जो पूरी फैमिली होती है वो हार मान चुकी होती है। पूरी फैमिली जो है, बाप जो है वो बेकस मतलब बिल्कुल निहत्था खड़ा होता है। दरअसल ये सब कांड तो वो करते हैं मारने वाला, बट एंडिंग हैप्पी नहीं होती। दरअसल वो चीज़ जो है जो बॉलीवुड ने ऐड करी है वो वॉइस वाली वो नहीं सुना पाता, जिसकी वजह से आर माधवन की जीभ तो कट जाती है बट उसकी बेटी जो है वो आजीवन के लिए ऐसी रह जाती है, वो कुछ कर ही नहीं पाती। तो दरअसल ये इसमें एंडिंग जो थी वो चेंज करी गई थी। और एंड में क्या करता था, जो मतलब फादर था लड़की के, वो दोनों कानों में कैंची घुसेड़ देता था जिससे वो बात कभी उसके इंस्ट्रक्शन सुन ही नहीं पाए, जिस वजह से वो बच्ची जो थी वो ज़िंदगी भर मतलब थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब ही रही, मेंटल डिस्टर्ब रहती है। वश में हमें दिखाई देता है। उसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड डार्क थी। उसमें काफ़ी सारे, उसमें जो आर माधवन की जगह जिसको रोल मिला है, जो ओरिजिनल वश में रोल कर रहा था,
वो जो है अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए लड़कियों से काम निकलवा रहा था, बट इसमें हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो चीज़ मेरे को लगता है चेंज करनी चाहिए थी, जो कि आपको ओरिजिनल की तरह थोड़ा लेके आना चाहिए था, बट बॉलीवुड है, उसका बजट मात्र 3 करोड़ था, इसका बजट मात्र 60 करोड़ है, तो अंतर तो डिफरेंस तो पता लगेगा। आप बताइए आपको किसकी एंडिंग अच्छी लगी। वहीं अगर हम बात करें वर्ष की, तो वहाँ पे एक डार्क एंडिंग होती है, सब मतलब अच्छी सैड एंडिंग कहते हैं उसे। एंड अगर बात करें हम यहाँ पे शैतान की, तो शैतान में एक हैप्पी एंडिंग जो है वो हमें होती हुई दिखाई देती है। ये कमेंट सेक्शन आपका है, आप बताइए आपको कौन सा चीज़ इसमें सही लगती है, क्या चीज़ सही है। अगर मैं अपना पर्सनल कहूँ तो मेरे को एंडिंग जो है वो अच्छी लगी थी वर्ष की। शैतान की मेरे को उतनी अच्छी एंडिंग लगी नहीं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि शैतान एक मास्टरपीस है एंड वर्ष एक जैम है, हिडन जैम जिसे हम बोलते हैं। एक अंडररेटेड पिक्चर है बट स्टिल मास्टरपीस कंटेंट फिल्म है। एंड शैतान की बात करें तो शैतान भी ठीक है। अब तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है कौन सी अच्छी लगी आपको, वर्ष या शैतान। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट सेक्शन आपका है। हमें पता लग रहा है हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं बट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। प्लीज़ वो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।